और फ्रांस में भारतीय खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच भी भारतीय खान पान अपनी पहचान बना रहा है। पिछले करीब 4 दशकों से फ्रांस में भारतीय खाद्य उत्पादों के कारोबार से जुड़ी अंजू एंटरप्राइजेस दालों, अचार, मसालों और रेडी टू ईट उत्पादों को फ्रांस सहित 23 देशों के बाजारों तक पहुंचा रही हैं। आपको छोड़े जाते हैं हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा की इस खास रिपोर्ट के साथ। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय खान पान विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में मेरे पीछे आप जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको आप भी जानते पहचानते होंगे, हमारे भारतीय ब्रांड्स के ही हैं। यानी ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं, ये है अंजू एंटरप्राइजेस का अंजू ब्रांड। अब आप सोचेंगे भला मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पेरिस में अगर हम खड़े हैं और यहाँ हमें भारतीय खाद्य वस्तुएं दिख रही हैं और ऐसी कंपनी भी दिख रही है जो 40 वर्षों से भारत के खान पान को फ्रांस के साथ साथ यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो बात करना तो बनता ही है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं अंजिला मल्होत्रा मौंज, जो अंजू एंटरप्राइजेस की प्रेसिडेंट हैं। 40 साल पहले कहाँ से फिर शुरुआत हुई? मतलब वो वक्त क्या था जब कुछ मिलता नहीं था भारतीय यहाँ पे? उस समय जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, उस समय कुछ भी नहीं मिलता था। ना आटा, ना चावल, ना मसाले, सब कुछ इंडिया से मंगवाने पड़ते थे पार्सल्स वगैरह में। तो उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें इधर ज़रूरत है इन चीज़ों की, अपना कल्चर और अपना खाना कंटिन्यू रखने के लिए, तो दूसरों को भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से उन्होंने जौन सा इस बिजनेस में जौन सा हाथ डाला। क्या कुछ बदला है इतने वर्षों में अंजू एंटरप्राइजेस के लिए? कहाँ थे और कहाँ तक पहुंचे? जो उनका स्टार्ट था वो एक छोटी सी दुकान से हुआ था उस टाइम में, और उसके बाद जो सा धीरे धीरे एक दुकान से 2 दुकानें हुई, 3 दुकानें हुई, फिर होलसेल शुरू हुआ, और उसके बाद जो सा ये सारा बिजनेस इंपोर्ट का शुरू हुआ। आज हम जो सा है करीब 23 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस के अलावा। तो हाँ, बहुत बिजनेस इस हिसाब से बड़ा है और पॉपुलेशन भी हमारी काफ़ी बड़ी है। पैकेजिंग अब आप इंडिया से करवाते हैं। मोदी सरकार बहुत काम कर रही है कि ये सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे भी डेवलप कर सके। कितनी सुविधा आप जैसे लोगों को भी हो रही है कि हम इंडिया में पैकेजिंग इंडस्ट्री को इतनी हाइट दे रहे हैं? इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के दौर में जो यहाँ पे जो हम पैकेजिंग, जो प्रीमियम पैकेजिंग बना सकते थे, अब वो यहाँ से अच्छी इंडिया में बनती हैं एट बेटर प्राइसेस। द क्वालिटी इज़ मच बेटर, और जो चीज़ जो सा है डिपार्चर इंडिया में बन सकती है वो वहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। क्या उम्मीद है, क्या कुछ करना चाहते हैं हासिल अब आप अपने इस बिजनेस से? कहाँ तक एक्सपैंड करने का मन है? ओह, आई रियली विश कि इसमें हम एथनिक पॉपुलेशंस में बहुत पॉपुलर हैं, एंड मेन स्ट्रीम में जो सा धीरे धीरे वर्ल्ड आइल्स में जा रहे हैं। बट आई रियली विश कि कुछ सालों में, 5-10 सालों में हमारे प्रोडक्ट्स जो से हैं मेन आइल हर सुपरमार्केट में प्रेजेंट हो। तो ये थी अंजू एंटरप्राइजेस की अंजिला मल्होत्रा मौंज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पहली बार आटा यहाँ पर तैयार किया गया कि यहाँ पर भारतीयों के लिए हो अवेलेबल, तो वो इन्हीं की कंपनी ने उस आटे को तैयार किया था। तो इससे इसकी महत्ता जरूर हमें पता चलती है। पेरिस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज।